नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 31 मार्च तक निपटा लें यह जरूरी काम, वरना चले जाएगी आपकी बेशकीमती जमीन। जानिए पूरी बात। बिहार में गर्मी से होगा हाल बेहाल, तापमान पहुंचेगा 40 डिग्री के पार। लू से बचने के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। और टैक्स डिफॉल्टरों के लिए आखिरी मौका, इस योजना का लाभ उठाएं और राहत पाएं। वाहन मालिक जल्द करा लें यह काम। अब बिहार विधानसभा में उठी लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग, सरकार ने क्या कहा जानिए। और चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार के जमीन मालिकों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। वहीं जमीन मालिक 1 अप्रैल से पहले यानी कि 31 मार्च 2025 तक जमीन से जुड़ा एक अहम काम पूरा कर लें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे का काम सरकार ने शुरू किया है। वहीं जमीन सर्वे का काम शुरू होने से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इसमें उन्हें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। वहीं 31 मार्च तक जमीन मालिकों को अपना स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दरअसल यह प्रमाण पत्र जमीन सर्वे के लिए आवश्यक है और इसे जमा करने से जमीन मालिकों को अपनी जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। वहीं पहले चरण में जमीन मालिकों को सर्वे शुरू होने से पहले अपने दस्तावेज ऑफलाइन मोड में जमा करने के लिए कहा गया था। वहीं विभाग ने सर्वे की शुरुआत और अंतिम तारीख की घोषणा भी कर दी है। वहीं विभाग ने सर्वे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। वहीं सभी जमीन मालिकों को 31 मार्च तक अपना स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं यदि जमीन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब बिहार में बारिश होने की वजह से गर्मी का असर कम था, लेकिन अब तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं दिन भर आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने की वजह से लोगों को अब गर्मी का एहसास होने लगा है। दरअसल चटक धूप की वजह से दोपहर के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। वहीं पटना स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मार्च के शेष दिनों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं अगर ऐसा होता है तो बिहार का अधिकतम तापमान जल्द ही 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। वहीं मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ माध्यम से ऊपरी क्षोभ मंडल स्तर पर एक गर्त में रूप में स्थित है। इसके अतिरिक्त एक ऊपरी हवा का चक्रवाती प्रसरण वाहन पथ कर, रहित कर और अस्थायी निबंधन फीस और व्यापक कर पर स्वर क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल 5 दिन शेष बचे हैं। वहीं 31 मार्च 2025 तक सभी टैक्स डिफॉल्टर, वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है। दरअसल परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि आखिरी मौका है। वहीं योजना के तहत वाहन मालिकों को एक मुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है। वहीं यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है। दरअसल 31 मार्च 2025 के बाद स्वर क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल योजना 28 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। वहीं इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर, निबंधित ट्रैक्टर ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर, बैटरी चलित वाहन स्वामी और टैक्स डिफॉल्टर, निबंधन और अनिबंधन परिवहन और गैर परिवहन वाहन स्वामी और टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं। वहीं परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न कारणों से परिवहन और गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर ट्रेलर, बैटरी चलित वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे। वहीं समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसी वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आए जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं। वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाये से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं। वहीं ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एक मुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। अब बिहार विधानसभा में बुधवार को आरजेडी की तरफ से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग उठी। वहीं गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से राजद विधायक मुकेश रोशन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है।
दरअसल आरजेडी चीफ लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। वहीं लालू के समर्थक और चाहने वाले अक्सर इस मांग को उठाते रहे हैं। वहीं महुआ का आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने आज विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सरकार से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजे। आरजेडी विधायक के गैर सरकारी संकल्प पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह का कोई विचार अभी सरकार के पास नहीं है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने सदन को बताया कि प्रतिवर्ष केंद्र सरकार से अनुशंसा करने का समय दिसंबर में प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं अभी सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती है। वहीं प्रश्नकर्ता अपना संकल्प वापस लें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण यानी कि डोमिसाइल नीति की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी सदस्य डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार की डोमिसाइल नीति लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन विभिन्न भर्तियों में जो आरक्षित पद हैं उन्हें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। वहीं अन्य आरक्षित पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। वहीं सीपीएम माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर को सुरक्षित रखने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करें। उन्होंने झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में इन राज्यों की तर्ज पर स्थानीय नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। दरअसल नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों को देकर डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह नियम कि आरक्षित वर्ग को जितनी रिक्तियां हैं वह सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए सुरक्षित है। वहीं हर भर्ती में लगभग 60% रिक्तियां आरक्षित होती है, उसमें से बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति किया जाता है। बिहार पुलिस और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। वहीं सूबे के अंदर अब यदि पुलिस के जवान अपने सेवाकाल में मृत हो जाते हैं तो उनके परिजनों को 25 साल तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। वहीं इस बात का ऐलान केंद्र प्रशासनिक समिति के निर्णय के बाद किया गया है। दरअसल बिहार में सेवाकाल में मृत होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब 25 साल तक सहायता अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल यह राशि उनको मिलने वाली पेंशन राशि के अतिरिक्त होगी जो बिहार पुलिस परोपकारी कोष से दी जाएगी। वहीं डीजीपी विनय कुमार अध्यक्षता में हुई गठित बिहार पुलिस की केंद्र प्रशासनिक समिति ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है। जानकारी हो कि पहले यह राशि सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों को मृत्यु के तिथि से 20 वर्षों तक के लिए दी जाती थी, लेकिन अब इसे निर्णय का लाभ सूबे के 1.10 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को मिलेगा। वहीं बिहार पुलिस परोपकारी कोष से पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को शिक्षा के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराई जाती है। वहीं केंद्र प्रशासनिक समिति ने निर्णय लिया कि अनुदान की राशि अब पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं बल्कि कुल राशि के आधार पर तय की जाएगी। वहीं कोर्स की राशि 10,000 रुपये होने तक प्रति सेमेस्टर 100% राशि का भुगतान होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधा मिलने वाली है। वहीं इसको लेकर सभी तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने 20 सुपर स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। यहां प्राइवेट स्कूल से भी अधिक सुविधा देने का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल से बिहार शिक्षा विभाग ने 20 स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं इन सुपर स्कूलों में अब डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल परिसर और कॉन्सर्ट हॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिन 20 स्कूलों का चयन किया है उसमें राजधानी पटना के 4 स्कूल भी शामिल है। वहीं इन सभी चयनित स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह तैयार किया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने बताया कि फिलहाल राज्य के 20 स्कूलों को मॉडर्न स्कूल के रूप में विकसित का निर्णय लिया गया है। वहीं विभाग का अपनी निगरानी में इन स्कूलों में मेट्रो सिटीज में चल रहे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करेगा। इन 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्सर्ट हॉल, कंप्यूटर लैब, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क और ऑर्गेनिक फार्मिंग लैब, स्कूलों में सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य सुविधाएं होंगी। बिहार में अब पुलों का भी हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। वहीं इस बात की जानकारी खुद उप मंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा कि पुलों का हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुलों की AI से निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा अब इंजीनियरों के काम भी तय होंगे। इसको लेकर प्लान तैयार किए गए हैं।
दरअसल उप मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अभी विभाग के अंतर्गत कोई पुल संधारण नीति नहीं है और न ही अभियंताओं के लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित है। वहीं इस संबंध में शीघ्र ही एक पुल संधारण नीति तैयार की जाएगी। वहीं स्वतंत्र एजेंसी से पुलों का ऑडिट कराया जाएगा और साथ ही अभियंताओं के कर्तव्य एवं दायित्व भी निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही पुलों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 1000 मीटर से लंबे पुल और दूसरे भाग में 250 से 1000 मीटर से लंबे पुल और तीसरे भाग में 60 से 250 मीटर और चौथे भाग में 60 मीटर से छोटे पुलों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि उप मंत्री से मार्गदर्शन में आम जनों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है और विभाग इस दिशा में प्रयासरत है। वहीं पुलों के प्रबंधन के लिए उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सेंसर डाटा रिपोर्ट जैसे नई तकनीकों के माध्यम से किया जाएगा। वहीं अति संवेदनशील पुलों का प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और आवश्यकता आधारित निर्माण कराया जाएगा।